हमें गॉब्लिन दिखाए जाते हैं जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं और उन सभी गॉब्लिन्स को पार्टी करते हुए ना हमारा मेन कैरेक्टर हारुका देख रहा होता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, बट तभी उसका पाँव एक लकड़ी के नीचे आ जाता है, जिस कारण गॉब्लिन को पता चल जाता है उसके बारे में। और इसके बाद सभी गॉब्लिन्स हारुका के पीछे पड़ जाते हैं और हारुका भी वहां से भागने लगता है। और तभी हारुका एक काफी लंबा जंप करता है और जो गॉब्लिन्स होते हैं ना वो सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और हारुका बोलता है कि काफी ज्यादा क्लोज था और अगर मैं आज गड्ढा नहीं बनाता तो मैं काफी मुसीबत में आ जाता। और इसके बाद हारुका बता रहा होता है कि इस दुनिया में मैं अकेला ही सरवाइव कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस दुनिया में कैसे आया। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका अपनी क्लास में बैठ के बुक पढ़ रहा होता है और वो हम सबको बता रहा होता है कि आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं अकेला हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं अकेला क्यों हूँ, तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि मुझे अपनी क्लास के लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगर मैं उनके साथ बात करूंगा तो वो लोग मुझे बुक्स भी पढ़ने नहीं देंगे। और इसके बाद ना हारुका वहाँ पे सभी ग्रुप्स के बारे में बताने लगता है कि मतलब कि कोई बदमाश लड़कों का ग्रुप है, कोई लड़कियों का ग्रुप है, कोई ग्रुप जिम वाले लड़कों का है, कोई ग्रुप शर्मीली लड़कियों का है। तो इसी तरीके से बताता है वो सारे ग्रुप्स के बारे में। और हारुका बताता है कि मैं किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। और इसके बाद वो वहीं पे सो जाता है क्लास के अंदर। और तभी वहाँ पे अचानक से समनिंग सर्कल आ जाता है और ये देख के बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसको देख के सभी स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं। और तभी हारुका की आंख खुलती है और वो भी वो सर्कल देख के बोलता है कि ये तो मैजिक सर्कल लग रहा है और इसके बारे में मैंने बुक्स में भी पढ़ा है और अब तो मुझे दूसरी दुनिया में जाना होगा, बट इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं इस दुनिया में रह के अपनी नॉवेल्स को कंप्लीट करूं। और इसके बाद वो अपने क्लासरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बट वो खुलता नहीं है और वो सर्कल भी और भी काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और साथ ही बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो भी उस सर्कल में आके गायब होने लगते हैं। और इसके बाद वो अपने रूम का वेंटिलेशन को यूज करता है और ऊपर आके सोचता है कि अब तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ शायद, लेकिन वो सर्कल वहाँ पे भी आने लगता है और इसके बाद हारुका टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसके बाद वो बताता है कि इस जगह के बारे में मैंने बुक्स में पढ़ा है और यहाँ पे मुझे किंग ने टेलीपोर्ट किया है क्या और कोई है क्या यहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और हारुको समझ जाता है कि गॉड है और वो गॉड भी बताने लगता है कि तुम्हारी क्लास के बाकी बंदे टेलीपोर्ट हो गए दूसरी दुनिया में, आप सिर्फ तुम ही बचे हुए हो। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बोर्ड आता है जिसमें स्किल्स होता है और वो गॉड बोलता है कि तुम्हें जो भी स्किल्स चाहिए वो ले लो। और हारुका भी मन में सोच रहा होता है कि मेरे क्लासमेट्स पहले यहाँ पे आ चुके हैं और जो भी बढ़िया स्किल्स होगी वो सभी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया होगा और अभी बोर्ड पे सिर्फ बेकार स्किल्स ही बचे होंगे। और वो सारी स्किल्स को देख के ना हारुका काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि इनमें तो एक भी स्किल्स काम की है ही नहीं और अगर मैं इन स्किल्स का यूज करूंगा फिर तो मैं वहाँ पे किसी से भी नहीं लड़ पाऊंगा। और उसको देख के ना गॉड काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे जितनी भी बेकार स्किल्स होती है ना वो सारी हारुका को मिल जाती है और इसके बाद वो दूसरी दुनिया में आ जाता है और वो बताता है कि गॉड ने तो मुझे सारी बेकार स्किल्स ही दी है और आखिरकार मैं इस दुनिया में इन स्किल्स के साथ करूंगा क्या। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसको एक बैग दिखाई देता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये बैग में है क्या। और इसके बाद वो जैसे उसको ओपन करके देखता है ना तभी उसको पता लगता है कि इस बैग के अंदर ना वो अनलिमिटेड आइटम को स्टोर करके रख सकता है। और उस बैग में काफी सारी चीजें रखी हुई भी थी और उसमें से हारुका कपड़े निकाल के पहन लेता है। और इसके बाद वो अपने स्टेटस को चेक करने वाला होता है, लेकिन तभी आवाज आता है कि सबसे पहले तुम्हें डाइस का यूज करना होगा। और डाइस जैसे वो फेंकता है ना तो उस पर डबल M आया होता है और हारुका को इसका मतलब नहीं पता होता। और इसके बाद वो सोचता है कि आखिरकार वो इस M स्किल को किस पे लगाएगा और वो लक पे लगाता है। और जैसे ही वो अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसका जो लक स्किल होता है ना वो एकदम फुल होता है उस टाइम पे और उसको सारी स्किल्स काफी बेकार मिली हुई थी और उसको ना एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिली थी जो कि लोनर की होती है और उसको इस दुनिया में भी अकेले ही रहना होगा और इस दुनिया में भी वो ना ही तो किसी टीम में जा सकता है और ना ही दोस्त बना सकता है। और इसके बाद वो काफी सारे स्किल्स का यूज कर पाएगा और हारुका भी काफी उदास होते वो बोलता है कि मतलब कि मैं इस दुनिया में भी कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगा। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे अकेला ही क्यों हूँ, मेरे क्लासमेट्स भी तो आए थे ना यहाँ पे, बट छोड़ो उनको, उनसे क्या ही लेना देना और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए घर बनाता हूँ। और वो सोचता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा स्किल है तो क्या वो मॉन्स्टर से लड़ते टाइम मुझे काम आने वाली भी है या फिर नहीं। और जंगल में उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है तभी वो सोचता है कि मेरे पास कॉन्टेक्ट लेंस भी तो है। और इसके बाद जैसे ही वो उस लेंस को पहनता है ना तो सारी चीजें ना उसको साफ दिखाई देने लगता है और साथ ही उन सभी चीजों के नाम भी उसको लिखे हुए दिखाई देते हैं। और इस स्किल्स के बाद उसको भाई काफी आसानी हो रही थी और वो सभी चीजें काफी इजीली देख पा रहा था। और साथ ही रास्ते में उसे काफी सारे मशरूम्स भी नजर आते हैं जो कि वो अपने बैग में डाल लेता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसे एक नदी दिखाई देती है और वो बैग में पानी भर के उसी बैग से पानी पीने लगता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है जहाँ पे उसको एक गुफा दिखाई देती है और वो सोचता है कि कहीं इसके अंदर कोई मॉन्स्टर ना हो। और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसको पता लगता है कि नहीं, इसके अंदर तो मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद वो
डिसाइड करता है कि वो यहीं पे अपना बेस कैंप बनाएगा और इसके बाद वो कुछ आइटम्स को निकालता है जैसे कि टेंट और लैंप हो गया और इसके बाद वो लकड़ियों को जला देता है वहाँ पे, सोचता है कि इससे मॉन्स्टर मेरे से दूर रहेंगे और इसके बाद वो सोने जाता है। बट सोने से पहले जब वो एक बार स्टेटस चेक करता है तो उसका टेम्परेचर मैजिक इवॉल्व हो गया था और वो एक फायर मैजिक में चेंज हो गया था, साथ में उसको ट्रैकिंग मैजिक भी मिल गया था। मतलब क्या वो किसी भी मॉन्स्टर को काफी इजिली ट्रैक कर सकता था। और इसके बाद वो वहाँ पे सो जाता है और अगले दिन उसकी आंख खुलती है और सोचता है कि चलो अच्छा हुआ किसी मॉन्स्टर ने मुझ पे हमला नहीं किया और वैसे भी मैंने एक आइटम लगा दिया था जिस कारण मॉन्स्टर उससे दूर रहते हैं और शायद मैं यहाँ पे अपने अकेलेपन की जिंदगी को एंजॉय कर पाऊंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है और जो मशरूम उसने ढूंढा था ना उसको वो पकाता है और इसके बाद वो उसको खाने लगता है और साथ ही वो मशरूम खाने में उसको काफी ज्यादा मजा आता है। और बर्तनों को देख के वो बोलता है कि सच में ये सेट काफी ज्यादा बढ़िया है और ये सर्वाइवल में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। और इसके बाद हारुका सोचता है कि मुझे काफी ज्यादा फूड को कलेक्ट कर लेना चाहिए और मुझे थोड़ा बहुत अपनी सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद ना वो काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें को कलेक्ट करने लगता है और तभी ना उसको गॉब्लिन डिटेक्ट होता है और गॉब्लिन्स को देखने के बाद ना हारुका वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पे छिप जाता है और तभी वो उनके स्टैट्स देखता है और बोलता है कि गॉब्लिन लग तो काफी ज्यादा पावरफुल रहे हैं और क्या मैं इन्हें हरा भी पाऊंगा, बट मैं इस दूसरी दुनिया में आया हूँ तो मुझे कभी ना कभी तो इनसे लड़ना ही होगा। और हारुका सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इन लकड़ियों की मदद से इनसे जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं। और इसके बाद वो और भी स्किल्स को उसके अंदर डाल देता है और इसके बाद हारुका एक गॉब्लिन को तो काफी इजीली हरा देता है और इसके बाद तभी दूसरा गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करता है और उसके अटैक को हारुका डॉज कर लेता है और इसके बाद वो उस गॉब्लिन के ऊपर मैजिक अटैक करता है और उसको भी हरा देता है। और इसी के साथ अब शाम भी हो चुकी थी और हारुका हमें नदी के किनारे पानी पीता हुआ नजर आता है और वो काफी ज्यादा उस टाइम पे खुश भी होता है और सोचता है कि मैंने अपनी फर्स्ट बैटल जीत ली है और मुझे काफी ज्यादा अभी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो अपने बेस में जाके आराम कर रहा होता है और गॉब्लिन को हराने के तौर पे उसे एक वुडन क्लॉ भी मिलता है जिसको वो एक हथियार के तौर पे यूज करने वाला था। और इसके बाद वो अपने स्टेटस को देखता है जहाँ पे वो लेवल अप कर चुका था और साथ ही उसके स्टैट्स जो होते हैं ना वो भी काफी अच्छे लेवल अप किए थे। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो हर दिन मशरूम खा के ना काफी ज्यादा बोर हो चुका था और वो बोलता है कि ये सुन के तो मेरी क्लासमेट भी मेरा मजाक उड़ाने लगेगी कि मैं रोज मशरूम खा रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने ऊपर स्किल्स का यूज करता है जिस कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद वो अपनी काफी सारी चीजों को देखता है जिन पे क्वेश्चन मार्क बने होते हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन पे क्वेश्चन मार्क क्यों बने हैं। और इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे उसको मशरूम के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता है, इस कारण वो काफी गुस्सा होता है। और इसके बाद वो मीट को ढूंढने लगता है बट तभी उसको याद आता है कि मैं तो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। और इसके बाद वो फिर से मैजिक फ्यूजन का यूज करने लगता है, मतलब कि प्रैक्टिस करने लगता है। और इसके बाद वो सोचता है कि अभी मैं काफी ज्यादा हल्का फील कर रहा हूँ और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और इसके बाद वो उस स्किल्स की मदद से ना काफी सारे गॉब्लिन्स को भी हराता है और हारुका काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि अब तो मैं ऐसे 3 गॉब्लिन्स को और भी हरा दूंगा। और तभी सच में वहाँ पे 3 काफी पावरफुल गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं और वो डर के वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं इनसे कल लड़ूंगा, अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और इसके बाद घर पे जाके ना वो अपने मैजिक को टेस्ट कर रहा होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अब हारुका काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो एक ही अटैक में गॉब्लिन्स को हरा पा रहा था और साथ ही उसको काफी ज्यादा फैंसी चीजें भी मिलने लगी थी अब, और उसकी लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़िया जा रही थी। और तभी रात के टाइम पे ना हारुका को एक रैबिट दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागने लगता है और काफी मुश्किलों के बाद हारुका उस रैबिट को पकड़ता है और उसे तभी फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है। और तभी वो देखता है कि उसके क्लास के कुछ बंदे हैं और तभी वो सोचता है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता और वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़कियों का ग्रुप भी आने लगता है और इसके बाद हमें उसकी क्लास के ना सभी ग्रुप्स के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं और हारुका सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों से नहीं मिल सकता। और इसके बाद वो रैबिट भी वहाँ से डर के भाग जाता है और तभी हारुका सोचने लगता है कि उनमें से एक ग्रुप जो है वो मेरे फर्स्ट ईयर से मेरे साथ है, मतलब कि वो कुछ दोस्त टाइप आप मान सकते हो और मुझे उनके साथ रहना चाहिए, वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करवा सकते हैं। और हारुका उस ग्रुप से बात करने के लिए जा ही रहा था लेकिन तभी वो सोचता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि इस दुनिया में मैं काफी ज्यादा फ्री और अकेला रहता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा और ये काफी ज्यादा मजेदार है और इस दुनिया में मैं अकेले ही रहूंगा। हारुका के क्लासमेट सभी उसकी तरफ आ रहे होते हैं और हारुका सोच रहा होता है कि अब मुझे इन सभी के साथ नहीं रहना, मुझे यहाँ पे अकेले रहना होगा। और इसके बाद वो एक झाड़ियों के बीच में जाके छिप जाता है और तभी हमें हारुका की क्लास का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हारुका के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और उस बंदे को नहीं पता था कि वहाँ झाड़ियों के पीछे क्या है और वो वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है ना तो वहाँ पे वही खरगोश होता है जिसको हारुका ने पकड़ा था और उसको देख के बंदा भी काफी घबरा जाता है और सोचता है कि भाई इसने तो मुझे डरा ही दिया था। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बात करने लगते हैं कि हम दूसरे दुनिया में आ चुके हैं और हमें
अपना काम पूरा करना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि मॉन्स्टर को मारना चाहिए, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए। और हारुका छिपके इन सभी की बातों को सुन रहा होता है और इसके बाद हारुका जो होता है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे इनके पास जाने का मौका मिला था, बट मैं इनके साथ नहीं जाना चाहूंगा, मैं अकेला ही रहना चाहूंगा यहाँ पे। और इसके बाद हारुका अपने केव में आने के बाद ना अपने स्किल्स को चेक करने लगता है और काफी हैरान होता है और सोचता है कि मैंने तो इतनी सारी स्किल्स पे मेहनत की थी, बट अभी तक वो सभी लेवल अप क्यों नहीं हुए। फिर इसके बाद वो ज्यादा परेशान नहीं होता और अपने घर को रिपेयर करने लगता है, मतलब कि और भी अच्छा बनाने लगता है। और इसके बाद वो वहाँ पे अगेन मशरूम को पकाने लगता है और इसके बाद वो उसको खाता भी है और बोलता है कि सच में भाई मैं यहाँ पे मशरूम खा खा के तो एकदम पक चुका हूँ। और इसके बाद रात के टाइम पे हारुका सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको लड़ाई करने की आवाज आती है और हारुका भी सोचता है कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आखिरकार वो क्या है। और जैसे वो बाहर जाके देखता है ना, तभी उसको पता लगता है कि उसके कुछ क्लासमेट जो होते हैं ना वो गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं और उन सभी के लेवल्स जो होते हैं ना वो भी काफी अच्छे से बढ़े हुए होते हैं। और इसके बाद हारुका बताने लगता है कि मेरी क्लास में काफी बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट थे, मतलब कि काफी पॉपुलर स्टूडेंट भी थे और काफी ज्यादा टॉपर्स भी थे और काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में भी बढ़िया स्टूडेंट थे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उस क्लास में क्या कर रहा था। मेरे अंदर तो कुछ खास टैलेंट भी नहीं था और साथ ही मेरे पेरेंट्स भी कोई फिल्म स्टार नहीं थे और ना ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था। तो आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा था। और उनके पीछे से गॉब्लिन अटैक करने वाले थे, बट हारुका ये देख लेता है और उन गॉब्लिन्स को काफी इजी मार देता है। और ये देखने के बाद ना उसके क्लासमेट काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। और हारुका बताता है कि इन लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए मैं तो वो भी भूल चुका हूँ। और इसके बाद वो उन सभी को अपने केव में लेके आता है और उन सभी को ना केव काफी ज्यादा पसंद आता है और वो सभी लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं उस केव की। और तभी हारुका पूछता है कि आखिरकार बाकी स्टूडेंट सबका क्या हुआ, और वो सभी बताते हैं कि हम सभी वहाँ से अलग हो गए। और इसके बारे में ना हारुका उन सभी से पूछने लगता है और इसके बाद वो पास्ट की कहानी बताने लगता है कि हम सभी स्टूडेंट यहाँ पे एक साथ समन हुए थे और यहाँ पे आने के बाद हम सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे और हम सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या करना चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट जो थे उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की वहाँ पे, बट तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। बट वहाँ पे सभी स्टूडेंट ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और उन सभी गॉब्लिन्स को वहाँ पे मार के उन्हें भगा दिया। और इसके बाद क्लास रेफ ने हम सभी को एडवाइस दी कि हम सभी को एक साथ रहना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से गॉब्लिन्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद हम सभी लोग एक सेफ जगह, मतलब कि नदी के किनारे जाके रहने लगे। और इसके बाद वहाँ पे हमने अपनी जरूरत के सभी काम को पूरे कर लिए और साथ ही सभी बंदों ने अपने काम को भी बांट लिया, मतलब कि जिसके पास जो स्किल्स थी वो इस हिसाब से वो काम कर रहा था। और इसके बाद वो सभी लोग काम करने लगते हैं और काफी इंजॉय भी करने लगते हैं वहाँ पे एक साथ। और तभी अचानक से कुछ लड़कियां ना वहाँ पे बोलने लगती है कि हम ये सब काम नहीं करेंगे और वो वहाँ से जाने लगती है। बट क्लास रेफ उन्हें रोकने की कोशिश करती है और तुम्हें सभी की मदद करवानी चाहिए, बट वो लोग ऐसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। और उनको देख के ना बाकी स्टूडेंट भी वहाँ से जाने लगते हैं और वो सभी लोग बोलते हैं कि ये काम सच में काफी ज्यादा बोरिंग है और हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और ये देखने के बाद ना क्लास रेफ को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके कुछ टाइम बाद ना हमें क्लास रेफ और नर्ड्स ही काम करते हुए नजर आते हैं और बाकी बंदे आलसियों की तरफ पड़े हुए थे। फिर हमें नर्ड्स दिखाई जाते हैं जो कि ना गॉब्लिन से भी लड़ रहे थे, मतलब कि वहाँ पे सभी को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे। और वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमें कुछ स्किल्स का भी यूज करना चाहिए जिस कारण हम इन गॉब्लिन्स को हरा सके और साथ ही अपने लेवल को अप कर सके। और तभी वो बात करने लगते हैं कि डिलिंक्विट्स जो है उन्होंने पपेट स्किल को लिया है और वो सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान भी है और वो देखना उस स्किल का यूज ना कुछ गलत तरीके से करने वाले हैं। और इसके बाद रात के टाइम पे डिलिंक्विट्स जो होती है ना वो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काफी सारे गॉब्लिन्स को मारती है और नट्स जो होते हैं ना वो छुप के उनको देख रहे होते हैं। और इसके बाद डिलिंक्विट्स जो होते हैं ना वो वहाँ पे अपनी गंदी बातें करने लगते हैं कि मतलब कि रात के टाइम पे वो लड़कियों के पास जाके उनके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इस तरीके के प्लान्स को बनाने लगते हैं। और नट्स जो होते हैं ना ये सारी बातें क्लास रेफ को आके बताते हैं और ये सुन के क्लास रेफ बोलती है कि अब हमें भी लेवल अप करना होगा। और कुछ दिनों बाद डिलिंक्विट्स जो होते हैं ना वो चार्म और पपेट का इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं और वो सभी लोग काफी खुश हो ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे क्लास रेफ आ जाती है और उनको देख के तो भाई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नर्स आ जाते हैं और वो उन सभी को बेहोश कर देते हैं और वो सभी स्टूडेंट मिलके ना वहाँ पे डिलिंक्विट्स के चार्म और पपेट स्किल को ना सील कर देते हैं और इसके बाद उसको ना ग्रुप से भी बाहर निकाल देते हैं सभी स्टूडेंट मिलके। और अब सभी को लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे दोबारा नहीं आएंगे, बट वो सभी लोग लेवल अप करने के बाद दोबारा यहाँ पे आए और उन सभी के ऊपर अटैक्स भी करने लगे और साथ ही वो लोग कैंप्स में भी आग लगा देते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पे दोबारा जरूर आएंगे क्योंकि हमें काफी ज्यादा मजा आया। और नट्स भी हमें दिखाई
दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास हो रहे थे, मतलब कि उनकी सारी मेहनत में पानी फिर गया था वहाँ पे तो। और नर्स ने वहाँ पे अपनी गलती को मान रहे थे कि ये सब उनकी गलती है। और लड़कियां लोग इतनी बेकार थी ना, वो लोग सभी सच में उनके ऊपर ही इल्जाम लगा देते कि हाँ भाई तू ही कमजोर था, इसी चक्कर में हमारे साथ ये सब हुआ है। और क्लास रैप उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और इसके बाद ना नर्स को काफी बुरा लगता है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब सुन के ना हारुका भी काफी हैरान होता है और बोलता है कि सच में भाई तुम लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किए हैं, तो चलो फिर मैं आज तुम सभी को पार्टी देता हूँ, तुम लोगों को जितना मशरूम खाना है तुम सब खा सकते हो। और इसके बाद नर्स जो होते हैं ना वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, क्योंकि अब जो है हम अपना सफर स्टार्ट करने वाले हैं। और तभी हारुका बोलता है कि हाँ तुम्हारा ऑफर काफी अच्छा है और मुझे तुम्हारे साथ ही जाना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम पे मैं तुम लोगों के साथ अपनी बुक्स भी एक्सचेंज किया करता था। बट सच बात तो ये है कि मुझे अब अकेला ही रहना है और मैं किसी के भी साथ नहीं जा सकता। और ये सुन के नर्स को वहाँ पे थोड़ा बुरा तो लगता है बट वो लोग अपने सफर पे निकल जाते हैं आगे। और तभी हारुका बताता है कि मुझे उनके साथ जाने का तो मन था बट मैं नहीं जा सकता था। और वो बोलता है कि चलो फिर अपने बाकी के स्टूडेंट को जाके देखते हैं। और हारुका आगे जा ही रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मुलाकात एक मॉन्स्टर से होती है जो कि उसको खाने लगता है, मतलब कि उसके हाथ को। और हारुका काफी मेहनत के बाद उस मॉन्स्टर को मार के आगे बढ़ने लगता है। और इसके बाद वो वही कैंप वाले लोकेशन पे आता है बट वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। और इसके बाद हारुका जो होता है ना वो स्किल्स का यूज करता है जिस कारण उसको पता लगता है कि बाकी स्टूडेंट कहाँ पे गए हैं। और वो जैसे ही आगे जाता है ना तभी उसको वहाँ पे काफी सारी लड़कियां दिखाई देती है और लड़कियां भी उसे नोटिस कर लेती है। और तभी हारुका वहाँ पे भागने लगता है और लड़कियां भी उसके पीछे भागने लगती है। और हारुका रुक ही नहीं रहा था तो लड़कियां बोलती है कि प्लीज तुम रुक जाओ। और इसके बाद हारुका का दिल पिघल जाता है और उसको वहाँ पे मजबूरन रुकना पड़ता है इसके बाद। और तभी वो लड़कियां बोलने लगती है कि तुम लोग नर्स के दोस्त हो ना और प्लीज बता दो वो लोग कहाँ पे है। और तभी हारुका बोलता है कि क्यों तुम्हें उनसे काम करवाना है इसलिए। और तभी वो लड़कियां बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें रियलाइज हो गया कि हमारी गलती थी और हम सभी उससे माफी मांगेंगे। पर हारुका भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि सच में ये लोग तो काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अगर रियल लाइफ होता तो ये लोग कभी भी उनसे माफी नहीं मांगते। और हारुका बोलता है कि बट अब तुम उनसे कभी भी नहीं मिल सकते। और हारुका वहाँ पे बताने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो या फिर मॉन्स्टर को मार सकते हो या फिर अपने सेवियर को ही बचा सकते हो, नहीं तुम इन सभी काम में से कुछ भी नहीं कर सकते। और हारुका अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये लोग सच में गिल्टी है भी या फिर नहीं। और इसके बाद वो सभी लड़कियां वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि हमें तो बस उनसे माफी मांगनी है। और वो लड़कियां बोलने लगती है कि जब तक हम नट से नहीं मिल जाते ना तब तक तुम हमें सरवाइव करना सिखा दो, क्योंकि हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और वो सभी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। और तभी उसके स्किल बॉक्स में ना मैसेज आता है और जब वो देखता है ना तो उसको पता लगता है कि जो तीनों लड़कियां हैं ना अब ये हारुका की स्लेव बन चुकी है। लिटरली भाई ये अचानक से क्या ट्विस्ट हमें देखने को मिल गया। और इसके बाद हारुका कुछ क्वेश्चन पूछता है ना तो उनका भी आंसर वो सही से नहीं दे पाते, क्योंकि वो ना एक तरह से हारुका की पपेट या फिर गुलाम आप कह सकते हो उसकी तरह बन गए थे। और वो सभी लड़कियां ना वहाँ पे पपेट की तरह एक्ट करने लगती है और मॉन्स्टर को मार के ना क्रिस्टल भी हारुका को देने लगते हैं। और तभी वो ना एक लड़की के हाथ में ना चोट देखता है और उसके बाद हीलिंग पोशन उनको देता है। बट वो लड़कियां ना वो हीलिंग पोशन ना हारुका के ऊपर ही फेंक देती है। और हारुका अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, और अगर क्लास रैप ने ये देख लिया ना तो काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है मेरे ऊपर और बोलेगी कि तुम्हें अपने स्किल्स का यूज ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपने स्किल्स को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे क्लास रैप भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम तो हारुका हो ना, और वो उसको आवाज लगाने लगती है। लेकिन हारुका अपनी सोच में इतना ज्यादा मग्न हो रखा था कि वो तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। और तभी क्लास रैप वहाँ पे काफी तेज चिल्लाती है और ये देख के हारुका भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसके बाद हम डेलिंक्वेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि भाई लड़कियों को परेशान करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। और हारुका उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्लास रैप तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही हो। और तभी वो बोलती है कि तुम मुझे बचपन से जानते हो और मेरा नाम ये नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरा नाम क्या है और तुम मेरे नाम से मुझे बुलाया करो। और इसके बाद तभी बाकी बंदे भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्लास रैप तुम तो काफी तेज चलती हो, थोड़ा धीरे चला करो। और इसके बाद सभी लड़कियां ना उन तीनों को देख के बोलते हैं कि आखिरकार इनको हुआ क्या है। और हारुका बोलता है कि पता नहीं मैं अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और तभी हारुका बताता है कि ये तीनों मेरी स्लेव बन गई है। और तभी क्लास रैप पूछती है कि आखिरकार ये स्लेव कैसे बन गई तुम्हारी। और हारुका बताता है कि ये स्किल मेरी अभी अभी एक्टिवेट हुई है तो मुझे नहीं पता कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और वो बोलता है कि अब मुझे घर जाना है। और तभी रैंप बोलते है कि अभी तुम घर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और इसके बाद ना वो उन सभी को उठाने लगती है और बोलती है कि मैं इनसे पूछूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। और इसके बाद सभी लड़कियां वहाँ पे बात करने लगती है और हारुका बोलता है कि मैं सच में काफी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और वो सोचता है कि चलो मैं मैजिक की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और इसके
बाद वो जैसे प्रैक्टिस करने लगता है ना, तभी वो जमीन के नीचे धंस जाता है। और तभी क्लास रैम पूछती है कि आखिरकार तुम वहाँ पे कैसे चले गए। और तभी हारुका बताता है कि मैं मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक से ये हो गया। और तभी क्लास रैम बताती है कि मुझे सुजुमा और उनकी दोस्तों ने बता दिया कि तुम उनकी मदद कर रहे थे और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तभी हारुका बोलता है कि क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। और तभी क्लास रैम पूछती है कि इसका मतलब तुम यहीं पे पैदा हुए हो क्या। तभी हारुका बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास काफी टाइम था तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अपना घर बना लिया। और ये सुन के क्लास रैप काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर से वो लोग मीटिंग करने लगते हैं। और तभी क्लास रैप पूछती है कि तुम्हारे घर में कम से कम कितने बंदे आ सकते हैं। और हारुका बताता है कि कम से कम 200-300 बंदे तो आराम से आ ही जाएंगे उसके अंदर। तभी वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे घर में क्या क्या चीजें हैं। और तभी हारुका बताने लगता है कि किचन है, बाथरूम है और बाकी जरूरत की सारे सामान है। और तभी वो सभी लड़कियां काफी शर्माते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज रात के लिए क्या हम तुम्हारे घर पे सो सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना हारुका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हाई स्कूल की सभी लड़कियां, सुंदर लड़कियां उसके घर में सोने वाली थी। और आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो अभी हारुका का क्या सीन चल रहा होगा। और इसके बाद हारुका जो होता है ना, वो उन सभी को अपने घर पे ले जाने लगता है। और उनका घर ना काफी ज्यादा दूर होता है ना, इस कारण ना सभी लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा थक चुकी थी। और वहाँ पे लड़कियां जो थी ना, वो सच में काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि वो भाई इतने टाइम बाद इतने अच्छे घर में रहने वाली थी। अब तक वो टेंट में रहती थी। और इसके बाद जितने भी लड़कियां होती है ना, वो सभी वहाँ पे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। और भाई आप लोग मानोगे नहीं, जो हारुका होता है ना, उसी को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वहाँ पे सभी लड़कियां काफी ज्यादा एंजॉय करती है। और इसके बाद क्लास रैप जो होती है ना, वो हारुका से मिलने के लिए जाती है और उसको शुक्रिया बोलने के लिए जाती है। और इसके बाद क्लास रैप बताने लगती है कि बाकी लड़कियां हमें छोड़ के चले गए थे, इस कारण हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, बट तुमने हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है और तुमने हमें जरूरत की सामान भी दे दी, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हम अभी क्या करते। और तभी हारुका बोलता है कि मैंने इसमें सब कुछ नहीं किया, तुमने भी सभी लड़कियों को अभी तक एक साथ रखा है। और इसके बाद हारुका बोलता है कि तुम अभी सोने के लिए चली जाओ, हम कल मिलेंगे। और इसके बाद जब अगले दिन हारुका की आंख खुलती है ना, तब भी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। और हारुका बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, अभी मैं और सोना चाहता हूँ। और तभी वो लड़की हारुका के काफी क्लोज आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच में अभी और सोना चाहते हो। और इसके बाद हारुका वहाँ पे काफी शर्माते हुए पूछता है कि आखिरकार खाने में क्या है। और लड़की फिश बताती है। और इसके बाद हारुका जो होता है ना, काफी रोते हुए फिश को खाने लगता है। और तभी लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम्हें रोने की जरूरत क्या है, और तुम तो तालाब के पास ही रहते हो, तुम जब चाहे मछली पकड़ के खा सकते हो। और इसके बाद हारुका बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मैंने कई बार मछलियों को देखा है वहाँ पे। और तभी क्लास रैप पूछती है कि तो फिर आखिरकार तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं। और तभी हारुका बताने लगता है कि मछलियों की स्किन जो होती है ना, काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, इस कारण मैं उनको नहीं पकड़ पाता। और आखिरकार तुमने मछलियों को कैसे पकड़ा। और इसके बाद वो सभी तालाब के पास आते हैं और एक लड़की जो होती है ना, मछली पकड़ के दिखाती है, जहाँ पे उसके पास लाइटनिंग पावर होती है और उसकी मदद से ना वो काफी आसानी से मछलियों को पकड़ लेती है। और इसके बाद तभी हारुको बोलता है कि तुम एक बार और इसका इस्तेमाल करो। और इसके बाद वो जब इसका इस्तेमाल करती है ना, तभी हारुका उसको अपनी मैजिक की मदद से ना यूज करने लगता है। और तभी फाइनली हारुका भी अपनी तरफ से मछली पकड़ लेता है, अपनी मेहनत से मतलब की। और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और अब ये मैजिक ना हारुका को भी मिल गई थी। और तभी वो लड़की पूछती है कि तो फिर मैं अब लाइटनिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकती क्या। तभी हारुका बोलता है कि नहीं, तुम भी उसका इस्तेमाल कर सकती हो। और क्लास रैप को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद हारुका उसको समझाने लगता है, मेरे पास एक पैक स्किल है और इसकी मदद से ना मैं किसी की भी स्किल्स को ना कॉपी कर सकता हूँ। और ये सच में बेकार स्किल थी और ये मुझे हाल फिलहाल में मिली थी, बट अभी मुझे पता लगा कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तभी हारुका बोलता है कि तुमने आगे का क्या सोचा है। और तभी क्लास रैप बोलते हैं कि अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, बट हम विलेज की तरफ जाने वाले हैं, बट वहाँ जाने से पहले ना हम थोड़ा अपना लेवल को अप करना चाहते हैं। तभी हारुका बोलता है कि अगर तुम्हें लेवल अप करना है ना, तो तुम्हें हंटिंग करना होगा। और क्लास रैप बोलती है कि मुझे वो करना नहीं आता। और तभी हारुका बोलता है कि बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। और इसके बाद हारुका बोलता है कि ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना तुम सभी मुझे अपना लेवल बता दो। और उन सभी का लेवल सुनने के बाद ना हारुका काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो सबसे कमजोर लड़की थी ना, उसका लेवल था 16 और हारुका का लेवल था 17। और भाई वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद ना वहाँ पे कुछ भेड़िए आते हैं और हारुका बोलता है कि तो फिर हम यहीं से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, तुम्हें इन्हें हराना होगा। और हारुका बोलता है कि इन सभी के लेवल ना काफी ज्यादा कम है, तुम इन्हें आसानी से हरा दोगे। और लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, बट वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो सभी लड़कियों को काफी आसानी से पीट देते हैं। और इसके बाद सभी लड़कियां जो होती है ना, वो टेंट में बैठ के एकदम उदास हो रही होती है। और तभी एक लड़की हारुको के पास आती है और ये ना वही लड़की होती है जो कि सुबह उसके पास आई होती है। और वो बोलते है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। और हारुका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वो बताने लगती है कि पहले हम लड़कों के साथ रहा करते थे, बट वो लड़के ना काफी ज्यादा
बेकार थे, वो हमारे साथ ना गलत करने की कोशिश कर रहे थे और हमें डर था कि तुम भी कहीं हमारे साथ वो सब करने की कोशिश ना करो, इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लेने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। बट तुम दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुमने हमें रहने की जगह दी, खाने की जगह दी और उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सभी लड़कियां उस भेड़िए से लड़ने के लिए फिर से जाती है और कुछ लड़कियां तो डर के मारे वहाँ पे सो भी जाती है। और तभी जो भेड़िया होता है ना वो एक लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट वो काफी आसानी से उसको डॉज कर लेती है और बाकी की लड़कियां मिलकर उसको काफी आसानी से हरा देते हैं इस बार। और हारुका भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तुमने फाइनली उसको हरा ही दिया। और हारुको सोच रहा होता है कि अब ये लोग चली जाएंगी तो मैं यहाँ पे अच्छे से रहूंगा। और तभी क्लास रैप वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे ना। और हारुका बोलता है कि बट मैंने तो स्टार्टिंग में ये तुम्हें नहीं बोला था। बट क्लास रैप वहाँ पे इतने प्यार से बोल रही होती है ना कि हारुका उसको मना ही नहीं कर पाता। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे जाने के लिए ना एकदम रेडी हो जाते हैं और हारुका क्लास रैप को बता रहा होता है कि यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें हर चीज के लिए एकदम रेडी रहना होगा। और इसके बाद ना तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है और बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। इसके बाद तभी वो बंदा उसके पास आता है और उसका गला दबाने लगता है और हमें ना वो बंदे की हल्की सी शक्ल दिखाई जाती है। इसके बाद वो सभी लोग ना आगे जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने ना एक काफी बड़ा सा भालू जैसा मॉन्स्टर आ जाता है। और हारुका बोलता है कि तुम सभी पीछे रहो और देखो जरा किस तरीके से इन सब चीजों से लड़ा जाता है। और इसके बाद मॉन्स्टर जो होता है वो हारुका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। और इसके बाद हारुका जो होता है वो एक पेड़ के पीछे छिपा होता है और बोलता है कि भालुओं के ऊपर ना फिजिकल अटैक काम बिल्कुल भी नहीं करते, उसके ऊपर केवल मैजिक ही काम करते हैं। इसके बाद ना वो मैजिक देखने लगता है कि आखिरकार इस पे कौन सा मैजिक अच्छा रहेगा और उसके पास वाटर विंड जैसे मैजिक होते हैं। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है ना जिस पेड़ के पीछे हारुका छिपा होता है ना उस पेड़ को ही तोड़ देता है और हारुका को वहाँ पे देख लेता है। और इसके बाद भालू जो होता है वो हारुका के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से हारुका बच जाता है और अचानक से ना वो भालू के पीछे जाता है। और इसके बाद हारुका का अटैक उस भालू को लग जाता है और भालू वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके ऊपर फिजिकल अटैक भी वर्क करते हैं। और लड़कियां ना काफी वियर्ड तरीके से उसकी तरफ देख रही होती है। और तभी हारुका बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, इस बार मैं फायर अटैक का इस्तेमाल करूंगा। और इसके बाद वो फायर अटैक का यूज करता है और उस भालू का खेल वहीं पे खत्म कर देता है। और हारुका बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ सीखा और लड़कियां बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका की टीम ना कैंप लगा के बैठी होती है। इसके बाद हारुका जो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ ना कुछ ट्रैप्स को लगा देता है ताकि उनके कैंप में कोई भी खतरा ना आए। और इसके बाद हारुका जो होता है वो मैप को ओपन करता है और मैप के अंदर ना वो सब कुछ देखने लगता है और उसके मैप में ना ये भी पता लगता है कि कौन कहाँ पे है। और हारुका बताता है कि हम अभी रिवर के पास है और पता नहीं यहाँ से शहर कितनी दूर है। और तभी हारुका का अलार्म वहाँ पे बज जाता है और हारुका की तरफ ना उसके क्लासमेट्स आ रहे होते हैं। और इसके बाद हारुका वहाँ पे डर जाता है और सभी लड़कियां भी वहाँ पे डर जाती है। और जैसे हारुका वहाँ पे जाता है तो उसको पता लगता है कि वो तो हारुका के दोस्त ही होते हैं, मतलब कि विलन्स वाले बंदे नहीं होते ये लोग। और इसके बाद हारुका उन सभी से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सभी बोलते हैं कि बस हम तुमसे मिलने के लिए आए थे। और जो टीना होती है ना वो ये सारी बातें छिपके सुन रही होती है, मतलब कि हारुका को देख रही होती है। और इसके बाद हारुका बोलते हैं कि क्या तुम उन लड़कियों को परेशान करने के लिए आए हो। और वो बंदे बोलते हैं कि नहीं हम उनको क्यों परेशान करेंगे, हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और तभी हारुका बोलता है कि आखिरकार तुम उन लड़कियों को छोड़ के क्यों चले गए। और तभी वो बंदे लोग बोलते हैं कि हमारे पास पपेट स्किल है और पपेट स्किल थोड़ा खतरनाक हो जाता है। और तभी वहाँ पे हारुका को पता लगता है कि पपेट स्किल से भी खतरनाक कोई स्किल होता है जिसे हाईजैक स्किल बोलते हैं। और इसके बाद वो बंदे बोलते हैं कि हारुका हम यहाँ से जा रहे हैं और प्लीज तुम ना लड़कियों से हमारी तरफ से माफी मांग लेना, क्योंकि हमने ना कुछ लड़कियों को अपना गुलाम बनाया था और सच बताओ तो अभी हमें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका जो होता है वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। और तभी टीना उसके पास आती है और वो बोलती है कि हारुका मुझे पता है कि कल तुम लड़कों के साथ बात कर रहे थे। और हारुका बोलता है कि हाँ मैं उनसे बात तो कर रहा था, बट मुझे ये याद नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग माफी किस चीज की मांग रहे थे। और तभी टीना बोलती है कि हारुका प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें सारी बातें बताने का प्रॉमिस किया था, बट मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। और हारुका बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है। और तभी टीना बोलते है कि अगर तुम्हें मेरे स्किल के बारे में पता है तो तुम आखिरकार मेरी मदद क्यों करे और आखिरकार तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या। और हारुका बोलता है कि आखिरकार मुझे क्यों डरना चाहिए। और तभी वहाँ पे टीना बताने लग जाते हैं कि हाईजैक स्किल जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अगर मैंने किसी को हरा दिया तो मैं उसकी सारी स्किल्स को चोरी कर सकती हूँ और मेरी स्किल्स की वजह से काफी सारे लोग मुझसे डरते हैं और
इसलिए वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आते। और हारुका बोलता है कि बट मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हारुका जो होता है ना वो वहाँ पे भागने लगता है और बोलता है कि मैं इसका पहली बार इस्तेमाल करने वाला हूँ। और उसके बाद ना वो एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है और वो ना काफी सारे जंप मारने लगता है, और जंप करते करते ना वो एकदम हवा में आ जाता है, आसमान में मतलब की। और इसके बाद हारुका सोचता है कि आखिरकार मैं नीचे कैसे जाऊंगा, और वो ना वहाँ पे उड़ने की भी कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। और इसके बाद धड़ाम से नीचे गिरता है। और इसके बाद हारुका सोचने लगता है कि क्या मुझे इस स्किल का इस्तेमाल करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इससे तो मेरा पूरा मैजिक ही खत्म हो जाया करेगा, मतलब कि इसके बाद नीचे भी तो गिरेगा नहीं है, उसके बाद तो इसकी हालत खराब होगी ना। और इसके बाद तभी हारुका कैंप के पास आता है ना, और तभी टीना बोलती है कि आखिरकार तुम्हें चोट कैसे लगी। और तभी हारुका बताता है कि मैं आसमान में गया था और उसके बाद वहाँ से नीचे गिर गया। और तभी टीना बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लोगों को समझाने बिल्कुल भी नहीं आता। और हारुका बोलता है कि तुमने सही कहा, और मैंने एक स्ट्रॉबेरी जूस लाया, क्या तुम वो पीना चाहोगी। और इसके बाद टीना वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है कि हाँ मुझे पीना है, मुझे दे दो। और इसके बाद तभी उनके टीम की ना एक लड़की खो जाती है, और इसके बाद हारुका जो होता है ना वो उसको भी ढूंढ लेता है। और इसके बाद काफी मेहनत के बाद ना वो लोग फाइनली जंगल के बाहर आ चुके थे। और इसके बाद तभी हारुका के पास ना एक नई स्किल होती है एयर वॉकिंग करके, और इसके बाद जब वो उसका इस्तेमाल करता है ना तो इसके बाद वो हवा में भी चलने लगता है। और ये देखकर टीना बोलती है कि आखिरकार तुम आसमान में क्या कर रहे हो। और हारुका बोलता है कि बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था इस स्किल का। और इसके बाद तभी हारुका को ना काफी दूर ना कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जिनको ना भेड़िया घेर रखे थे, और वो लोग काफी परेशानी में थे। और वो ये सारी बातें ना टीना को आके बताता है, और तभी टीना बोलती है कि क्या हम उनकी मदद करने वाले हैं। और तभी हारुका बोलता है कि हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि वो बंदे अच्छे ही है या फिर बुरे हैं, पर फिर भी टीना बोलते हैं कि फिर भी हमें उनकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। और हारुका बोलता है कि अगर हम वहाँ पे भाग के भी जाएंगे ना तो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, और क्या पता वो लोग लुटेरे हो, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क तो नहीं उठाना चाहता। और तभी टीना बोलते हैं कि वो बात तुम छोड़ दो, अगर वो लोग बुरे लोग हुए ना तो हम उसको पीट देंगे काफी गंदी तरीके से, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और तभी हारुका बोलता है कि मतलब क्या अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। और तभी वो ना अपने मैजिक की मदद से ना वहाँ पे काफी तगड़ा वाला एक भवंडर लेके आता है, और इसके बाद काफी तेज वहाँ पे हवा चलता है, और जो हारुका होता है ना वो हवा में उड़ने लगता है। और तभी वो पीछे नोटिस करता है कि क्लास रैप जो होती है ना वो उसका कपड़े को पकड़ रखी होती है। और हारुका इसके बारे में पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और टीना बताती है कि मैं ना काफी तेज हवा चल रही थी इसलिए तुम्हारे कपड़े को पकड़ ली, और इसके बाद मैं अभी हवा में उड़ गई। और हारुका को नीचे उतरने नहीं आता था, इसलिए वो सीधा ना वहाँ पे भेड़ियों के ऊपर ही जाके गिरता है, और वहाँ पे जितने भी भेड़िए होते हैं ना सभी एक ही बार में ढेर हो जाते हैं। और इसके बाद तभी हारुका बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। और वो बंदे बोलते हैं कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और इसके बाद तभी वो बंदे बताने लगते हैं कि ये मेरी टीम है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम को बचाने के लिए। और तभी ऑर्डर बताता है कि जो मॉन्स्टर है ना ये मर्चेंट डोर के ऊपर हमला करते थे, और गिल ने तय किया था कि इन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, और हमें लगा था कि हम लोग इसको हरा देंगे, लेकिन हम काफी ज्यादा गलत थे। और इसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं कि हमें इन सारी चीजों को ठीक करना होगा। और इसके बाद हारुका जो होता है ना वो उन सभी को मशरूम खाने के लिए देता है, और इसके बाद जैसे वो लोग मशरूम खाते हैं ना तो उसके जितने भी चोट लगे हुए थे ना वो सारे ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद तभी हारुका की टीम के जितने भी लड़कियां होती है ना वो सारी वहाँ पे एल्फ को देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी एल्फ को देखा था। और इसके बाद एडवेंचरर जो होता है ना वो उन सभी को शहर का रास्ता दिखाने लगते हैं, और इसके बाद फाइनली वो लोग शहर में पहुंच जाते हैं। और लड़कियां लोग जो होते हैं ना शहर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके बाद हमें सभी विलन वाले लड़के दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हमने फाइनली अपना लेवल बढ़ा लिया है और अब हम लड़कियों के शिकार पे जाएंगे। और वो लोग बात करते हैं कि अगर हमें लड़कियों का शिकार करना होगा तो हमें पपेट स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। अभी लड़कियां सिटी के अंदर आके काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि हमें तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, चाहे कपड़े हो या फिर खाने का सामान हो। और हारुका सोच रहा होता है कि मैंने इन सभी को यहाँ पे लाया है तो मुझे ही यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करना होगा अपनी मैजिक की मदद से। और हारुका ना आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रैफ आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम कैसे आराम कर सकते हो, तुम्हें हम लोगों का ध्यान रखना होगा। और तभी रैफ वहाँ पे एक सीटी बजाती है और सभी लड़कियां वहाँ पे आ जाती है। और हारुका सोच रहा होता है कि रैफ ने ना इन सभी को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दे रखा है, तो मैं इसके भरोसे ना इन सभी लड़कियों को छोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ। और रैफ बताती है कि हम सभी को ना बारी बाय बारी सब काम करना होगा, जैसे कि हमारा सबसे पहला काम होगा एडवेंचर गिल्ड में ज्वाइन करना, और इसके बाद वहाँ पे हम काफी सारे पैसे कमाएंगे। और पैसे कमाने के बाद हमें सोने की जगह चाहिए होगा, मतलब कि एक घर भी हमें लेना होगा। और इसके बाद हारुका और रैफ जो होते हैं वो एडवेंचर गिल्ड में आ जाते हैं और वहाँ पे ना उसको ना सारे बंदे ना काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें गिल्ड मास्टर से मिलना है। और हारुका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लगता है और वो बोलता है कि मैं गिल्ड मास्टर से मिलके आता हूँ, तब तक तुम सभी लड़कियों के साथ जाके अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। और इसके बाद हारुका गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाता है, बट उसको वहाँ पे डर लग रहा था। और तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम ही हारुको हो, और ये ना वो काफी ज्यादा सीरियसली होके बोल रहा था। और तभी अचानक से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लोगों को बचा
बचा लिया। और हारुका सोच रहा होता है कि ये तो खतरनाक लग रहे थे बट ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है और मुझे भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और इसके बाद हारुका ना कुछ क्रिस्टल को बेचने के लिए जाता है और वो लड़की बोलती है कि आपके पास कितने क्रिस्टल है, क्योंकि मुझे उसके पैसे लगाने होंगे। और जैसे हारुका सारे क्रिस्टल दिखाता है ना भाई, वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि कुछ ज्यादा ही होते हैं ये। और वो लड़की बोलती है कि तो काफी ज्यादा है और इसकी काउंटिंग करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप प्लीज कल आके अमाउंट ले जाना। और तभी वहाँ पे क्लास रैप आती है और वो बोलती है कि हम सभी ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और वही दो बंदे ना जिनको बचाया गया था वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हम लड़कियों को काफी ज्यादा कम ले रहे थे बट इनका लेवल तो काफी ज्यादा है। और हारुका भी बताता है कि इन सभी लड़कियों ने ना अपना लेवल अप करने में ना काफी ज्यादा मेहनत किया है और अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और इसके बाद मैं भी एक एडवेंचरर बन जाऊंगा। और क्लास रैप भी बोलती है कि सच में तुम तो एक काफी बढ़िया एडवेंचरर बनोगे। और तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि आप एडवेंचरर नहीं बन सकते, क्योंकि एडवेंचरर बनने के लिए ना आपका लेवल कम से कम 10 तो होना चाहिए और आपका लेवल 10 से कम है। और आपको ना काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा क्योंकि लेवल 20 के जो बंदे होते हैं ना उनको भी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती। और कम से कम आपका 30 लेवल तो होना चाहिए तभी आपकी इज्जत होगी। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे हारुका का तो एकदम दिल ही टूट जाता है। और रैफ बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं ना जरा होटल चेक करके आती हूँ। और इसके बाद ना वो बाकी लड़कियों को लेके ना होटल को देखने के लिए चली जाती है। और इसके बाद तभी एक लड़की उन लोगों का स्वागत करने के लिए आती है और अगले सीन में ना वो सभी लोग सो रहे होते हैं लेकिन हारुका को नींद नहीं आ रहा होता और वो अपने जंगल में जाने की सोच रहा होता है। और इसके बाद क्लास रैप जो होती है ना वो बोलते हैं कि अब हम सभी ना अपनी अपनी चीजों को खरीद सकते हैं। और हारुका भी सोच रहा होता है कि मैं इन सभी को ना थोड़े बहुत पैसे दिलवा देता हूँ और इसके बाद ना मैं जंगल में प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा। और इसके बाद हारुका ना अपने पैसे लेने के लिए जाता है बट वो सभी लोग ना जो भी वर्कर थे वो सभी ना हारुका से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि भाई वो इतने ज्यादा स्टोन थे ना कि पैसे ही कम पड़ गए थे। और तभी गिल मास्टर वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्टोन थे कि हमने अभी तक वो स्टोन की काउंटिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाई है, तो फिलहाल हम आपको इतने ही पैसे दे रहे हैं और जैसे काउंटिंग खत्म होगा ना तो हम बाकी पैसे भी आपको दे देंगे। और इतने पैसे देख के ना हारुका और क्लास रैप जो होते हैं ना वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वुल्फ वाला क्विज जो हारुका ने कंप्लीट किया था ना उसके भी पैसे उसको मिल गए थे। और इसके बाद हारुका सोच रहा होता है कि जंगल जाने से पहले ना मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेनी चाहिए। और इसके बाद तभी एक बंदा बोलता है कि अब तुम मुझे शुक्रिया बोलने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हें काफी बढ़िया दुकान पे ले जाने वाला हूँ। और हारुका ने वहाँ पे फिर से काफी अजीबोगरीब बातें सोचने लगता है और क्लास रैप भी बोलते हैं कि तुम अभी कुछ सोच रहे हो ना। और जैसे हारुका उस दुकान को देखता है ना भाई को दिल ही टूट जाता है, काफी बेकार सी दुकान होती है वो। और हारुका बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे हमें क्या ही मिलेगा, लेकिन वो बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए ना वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ का जो ओनर है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है और हमें ओनर भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों का स्वागत करता है। और इसके बाद हारुका जो होता है ना वो दुकान में ना कुछ चीजों को ट्राई करने लगता है, देखने लगता है मतलब की। और हारुको को ना वहाँ के टूल्स ना काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और इसके बाद ना वो एक लॉकेट देखता है जो कि उसको काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद ना वो अपने स्किल्स के बारे में सोचने लगता है कि उसने अपने स्किल्स को ना काफी ज्यादा लेवल अप किया है। और इसके बाद हारुका ना उस लॉकेट के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार इस पे 7 क्यों लिखा है। और तभी वो बंदा बताने लगता है दुकान वाला कि इसका ना निकनेम है ये और इसके अंदर ना वो कुछ भी सामान को ना फ्यूज कर सकता था, मतलब कि वो 7 चीजों को मिला के ना एक पावरफुल अटैक टाइप कुछ भी बना सकता था, आप इस तरीके से मान सकते हो। और उसको ना वहाँ की चीजें सच में काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है बट वो बोलता है कि मुझे खरीदना तो सब कुछ है बट मेरे पास इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है। और तभी वो एक सामान को उठाता है और तभी क्लास रैप वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम पागल वागल हो गया, इतनी ज्यादा रात हो गई है और आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, हमें जल्दी से बिस्तर पे भी जाना है। और तभी गलती से ना हारुका के हाथ से एक सामान नीचे गिर जाता है और इसके बाद ना वहाँ पे सभी चीजें फ्यूज हो जाती है और वहाँ पे ना काफी ज्यादा रोशनी भी चमकने लगती है। शॉप कॉर्नर वहाँ पे बोलने लगता है कि तुमने तो अभी तक कुछ खरीदा भी नहीं था और इन सभी चीजों को फ्यूज कर दिया और तुम्हें इन सभी के पैसे देने होंगे और 10 मिलियन यान होता है। और हारुका ने ये सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो गिल वाला बंदा बोलने लगता है कि भाई थोड़ा कम कर ले यार, ये काफी ज्यादा महंगा है। और उनके पास तो 8 ही मिलियन होते हैं और वो वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं। और हमें हारुका दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होता है और बोलता है कि मुझे काफी सारी चीजें खरीदनी थी लेकिन मेरी गलती की वजह से मुझे कुछ भी खरीदने का मौका नहीं मिला और अगर मुझे और भी पैसे कमाने हैं तो मुझे बाहर जाके स्टोन लेके आना होगा, लेकिन बाहर तो गार्ड खड़े हैं, इस कारण मैं बाहर भी नहीं जा सकता। और मैं तो अभी तक एडवेंचर भी नहीं बना और मैं लड़कियों के साथ बाहर जाऊंगा तो क्लास रैप मुझे बाहर नहीं जाने देगी। वो बोलता है कि बट मुझे किसी भी तरीके से बाहर जाना होगा। और इसके बाद ना वो अदृश्य वाला चोगा पहन लेता है और बोलता है कि मैं इसकी मदद से बाहर जा सकता हूँ। और इसके बाद वो ना बाहर जाने लगता भी है और मुझे बुरा लग रहा है कि इन लोगों को बिना बताए मैं बाहर जा रहा हूँ, बट अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा तो ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। और तभी हारुका ने काफी खुशी से जा रहा होता है और तभी ना वो दीवार पे जंप लगा रहा होता है, लेकिन लड़कियां ना वहाँ पे उसको देख लेती है और ये देख के ना हारुका वहाँ पे काफी तेज गिरता है और काफी घबराते हुए सोचता है कि आखिरकार ये लड़कियां यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी हारुका को याद आता है कि ये सभी ने यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। और इसके बाद हमें बाकी की लड़कियां दिखाई जाती है जो कि ना अपने पहले क्विज
के लिए जा रहे होते हैं और हारुका बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन क्लास रैप उसको मना कर देती है और बोलती है कि तुमने भागने की कोशिश की थी इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और इसके बाद वो सभी लड़कियां वहां से चली जाती है और इसके बाद हारुका ना फिर से अदृश्य चोगा पहन के ना बाहर निकल आता है और बोलता है कि चलो फिर फाइनली मैं अब बाहर निकल चुका हूँ। और तभी हारुका को गॉब्लिन दिखाई देता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इनको इग्नोर मार के आगे जाना होगा। और इसके बाद वो जैसे आगे जाते हैं ना तभी कुछ बंदे ना एक बग्गी को लूट रहे होते हैं और हारुका सोच रहा होता है कि क्या चोरी यहाँ पे भी होती है और क्या मुझे इसको इग्नोर करके यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद ना तभी एक बंदा ना वहाँ पे हारुका के पास आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और तभी हारुका ना उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है, लेकिन फायर अटैक का उन बंदों पे कुछ भी असर नहीं होता और वो बोलते हैं कि तुझे क्या लग रहा है कि हम इससे हार जाएंगे क्या। और इसके बाद ना वो बंदे हारुका के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हारुका काफी इजीली उनको रोक लेता है। और इसके बाद हारुका के ऊपर ना वो मैजिक से अटैक करते हैं और हारुका बताता है कि इनका मैजिक ना मेरे मैजिक से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए ये लोग मुझे हरा सकते हैं। और इसके बाद वो लोग हारुका के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हारुका ना सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो लोग इतना ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ना कि वो सभी वहाँ पे काफी ज्यादा थक जाते हैं और इसके बाद वो सभी वहाँ पे हार मान जाते हैं। और इसके बाद ना बग्गी में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, बट आपने मेरी मदद की है इसके लिए आपका शुक्रिया और मेरा नाम ना मेल्टा है। और हारुका ना उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी मेल्टा ना उससे पूछती है कि आपका नाम क्या है और हारुका अपना नाम बताता है उसे। और तभी मेल्टा बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि आगे क्या पता और भी कोई मेरे पर अटैक कर दे और मुझे इस टाइम पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। और हारुका बोल रहा होता है कि पता नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता, ये खतरे में भी आ सकती है। और इसके अगले सीन में ना वो हमें बग्गी पे दिखाया जाता है जहाँ पे मेल्टा पूछते है कि आखिरकार आप कहाँ पे रहते हो। और हारुका बताता है कि तुम्हें ना उस विलेज के बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा बेकार है और वहाँ का गिल भी काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि उन लोगों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। और मेल्टा को समझ में आ जाता है कि ये लोग ना इसी की गाँव की बात कर रही है और वहाँ पे वो काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी हारुका बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और तभी मेल्टा बताते हैं कि आप जिस विलेज की बात कर रहे हो ना, मैं उस विलेज के चीफ की बेटी हूँ। और ये सुन के ना हारुका काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद ना हमें स्टूडेंट के बीच में लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे बढ़िया वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम्हें ना लड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए और बुरे वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम्हें ना इस बीच में नहीं आना चाहिए। और तभी अचानक से एक बंदा आता है और वो ना एक स्टूडेंट को वहाँ पे मार देता है और वो जो बंदा होता है ना भाई वो उसको मार देता है और कुछ बंदे ना वहाँ से डर के भागने लगते हैं और वो बंदा उनके सामने चला जाता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो क्या। और इसके बाद ना हारुका अगेन टाउन में आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे तो बाहर जाना था। और तभी लड़की बोलती है कि बट तुम इस टाउन से इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हो। और इसके बाद हमें हारुका दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में होता है और हारुका ने वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे मेल्टा आ जाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें यहीं पे रहना है ताकि मैं तुम्हारा स्वागत अच्छे तरीके से कर सकूं। हारुका बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा जब तक तुम कपड़े चेंज कर रही हो मैं बाहर जाके थोड़ी हवा खा लेता हूँ। और तभी मेल्टा बोलते है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और चलो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना खिलाऊंगी इसके बाद। और इसके बाद वो दोनों डिनर टेबल पे बैठ रखे होते हैं और मेल्टा बोलते है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उनसे बचा लिया। लेकिन हारुका जो था ना भाई वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो खाने में एकदम ध्यान दे रहा था। और इसके बाद राजकुमारी ना इनाम के तौर पे एक कार्ड देती है और बोलते है कि इस कार्ड की मदद से ना तुम इस पैलेस के अंदर बाहर भी जा सकते हो और साथ ही अगर तुम्हारे पास ये कार्ड रहेगा ना तो तुम यहाँ का नाम भी बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और इसके बाद हारुका को ना चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था और वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ गए थे। और हारुका बताता है कि मुझे ना महल में इनवाइट किया गया था और तुम लोग फिक्र मत करो, मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। और लड़कियां पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इनवाइट क्यों किया था। और हारुका बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद वो सभी लड़कियां क्विज को कंप्लीट करने के लिए जा रही होती है और बोलती है कि तुम प्लीज यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और इसके बाद जैसे वो सभी लड़कियां वहाँ पे चली जाती है ना तभी हारुका बोलता है कि बस अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है और मैं बाहर जाने से पहले कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम्स को खरीद लेता हूँ। और इसके बाद वो दुकान में जाके ना अपने कुछ आइटम्स को खरीदता है और इसके बाद ना वो क्लास रेप के लिए एक लेटर लिखता है कि मुझे जंगल में जाना है और अपने लेवल को अप करना है। और वो मन में भी सोचता है कि अगर मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा ना तो वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा होगी। और इसके बाद हारुका ना अगेन टाउन से बाहर चला जाता है और जब वो आगे जा रहा होता है ना तभी उसको गॉब्लिन्स भी दिखाई देते हैं। और इसके बाद ना वो और भी काफी आगे तक जाता है और तभी उसको ना वहाँ पे ब्लड के निशान दिखाई देता है। और हारुका सोच रहा होता है कि आखिरकार ये ब्लड है किसका, कहीं अदर वर्ल्ड में से किसी और का तो नहीं है ना। और इसके बाद ना वो उस ब्लड का पीछा करने लगता है और जैसे वो थोड़ा आगे जाता है ना तो उसको काफी सारे लोग ना पिटे हुए नजर आते हैं, लेकिन वो लोग मरे नहीं होते बट काफी ज्यादा खराब हालत होती है उनकी। और इसके बाद तभी हारुका ना उन सभी के ऊपर हीलिंग पोशन डाल देता है और ये पोशन ना उसने मशरूम से बनाया था। और इसके बाद धीरे धीरे उन सभी को होश आने लगता है। फिर इसके बाद ना ये सभी यहाँ पे अपना हालचाल पूछते हैं कि आखिरकार तू कैसा है, लड़कियां कैसे है। और इसके बाद ना तभी वो बताने लगता है कि यहाँ पे एक बंदा आ गया था अचानक से और वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और हमने उसका चेहरा भी नहीं देख पाए थे। और वो सभी बताते हैं कि वो बंदा ना क्लास रैप को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसके पास
पास हाईजैक स्किल है। और इसके बाद हारुका को समझ में आ जाता है कि हाईजैक स्किल की मदद से ना कोई किसी को भी मार के ना किसी की भी पावर्स को ले सकता है। और हारुका बोलता है कि तुम्हें इसका मतलब उसके बारे में पता था। और वो बंदे बोलते हैं कि हाँ हमें पता था। और हारुका बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से क्लास रैप को बचा लूंगा। और तभी सभी लोग बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और एक साथ क्या पता हम उसे हरा दे। और तभी हारुका बोलता है कि मैं तुम सभी को इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला, मैं अकेले ही उससे लड़ने जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी वो बंदे बोलते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और हारुका अगेन वहाँ पे मना कर देता है। और इसके बाद ना वो सभी बंदे ना चाहते हुए भी टाउन की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद ना हारुका भी सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसके बाद हमें क्लास रैप दिखाई जाती है जो कि हारुका को चारों तरफ ढूंढ रही होती है, लेकिन हारुका उसको कहीं भी नहीं मिलता। और लड़कियां भी बोलती है कि तुम्हें ना इतनी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए हारुका की, वो वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने गया है और एक दो दिन में मुझे पक्का भरोसा है कि वो वापस आ जाएगा। और इसके बाद हारुका ना अपने वेपन्स और अपने स्किल्स को देखने लगता है। और तभी वो ना ब्लड के आसपास ना काफी सारे गॉब्लिन्स को देखता है और उन सभी गॉब्लिन्स के ना लेवल भी काफी अच्छे थे। और इसके बाद ना हारुका उन सभी गॉब्लिन्स को वहाँ पे मार देता है। और हारुका बताता है कि मुझे इन सभी के साथ लड़ने में तो काफी ज्यादा मजा आया, बट इनसे मेरा लेवल ज्यादा अप नहीं होगा, मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जिससे मेरा लेवल जल्दी से अप हो जाए। और तभी वहाँ पे एक और का आ जाता है और इसका लेवल ना 23 होता है। और हारुका बोलता है कि बस मुझे किसी ऐसे की तो तलाश थी। और इसके बाद हारुका ना उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ना काफी आसानी से उस अटैक से बच जाता है। और इसके बाद हारुका की जितनी भी स्किल्स होती है ना वो सभी को एक साथ कंबाइन कर देता है, मतलब कि वो 7 स्किल को। और इसके बाद वो उसकी मदद से उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है, मतलब कि ओगरे के ऊपर। और इसके बाद ना वो उसको हरा देता है। और इसके बाद ना वहाँ पे गॉब्लिन का जो बॉस होता है ना, मतलब कि गॉब्लिन इंपीरियर, वो भी वहाँ पे आ जाता है और इसका लेवल ना 50 होता है। और हारुका सोचता है कि इसका लेवल काफी ज्यादा है और मुझे नहीं फील हो रहा कि मैं इससे हरा पाऊंगा, बट मुझे इसके साथ लड़ना ही होगा क्योंकि ये मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा। और इसके बाद हारुका गॉब्लिन के ऊपर अटैक करता है, गॉब्लिन हारुका के ऊपर अटैक करता है, मैच काफी ज्यादा बढ़िया जाता है। और इसके बाद ना गॉब्लिन का एक नाखून ना हारुका को लग जाता है और हारुका ना अपनी काफी ज्यादा पावर्स को बढ़ाता है। और इसके बाद वो गॉब्लिन पे अटैक करता है, गॉब्लिन को अटैक लगता तो है, काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, बट वो ना तभी के तभी अपने आप को हील कर लेता है। और इसके बाद वो गॉब्लिन हारुका के ऊपर अटैक करता है और हारुका ना काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन वो इसके बाद भी हार नहीं मानता और वो अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ाता है और फाइनली वो वहाँ पे गॉब्लिन को हरा ही देता है। और इसके बाद हारुका का जो लेवल होता है ना वो भी 11 हो जाता है। और इसके बाद हारुका ना हमें घर पे बैठा हुआ नजर आता है, जहाँ पे ना उसको काफी सारी नई स्किल्स मिल चुकी थी और वो सोच रहा था कि मुझे इन सभी स्किल्स को ना सीखना होगा क्योंकि मेरे दुश्मन भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद हमें वही मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि जंगल की तरफ जा रहा था। और इसके बाद लड़कियां लोग ना अपना क्विज को कंप्लीट करने के बाद ना वापस जा रही थी और तभी ना उसको वहाँ पे ओटाको ग्रुप दिखाई देता है, मतलब कि ये वही अच्छे वाले बंदे होते हैं। और तभी क्लास रैप बोलती है कि तुम यहाँ पे, उसका मतलब तुम जंगल से आए हो और क्या तुम्हें हारुका जंगल में मिला था। और वो बंदे बोलते हैं कि हारुका एक बंदे से लड़ने के लिए गया है। और इसके बाद हमें हारुका दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस बंदे के आमने सामने होता है। और यहाँ पे ना हमें उस बंदे का शकल भी दिखाया जाता है और हारुका बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इस काम के पीछे तुम ही होगे क्योंकि तुम्हारी स्किल सबसे ज्यादा बेकार है। और वो बंदा भी बोलता है कि अच्छा तुम्हें इसके बारे में पता चल गया था कि वो बंदा मैं ही हूँ, लेकिन मैं क्लास रैप को मारूंगा और मैंने काफी सारे बंदों को भी मार दिया है, बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। और वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास काफी फालतू स्किल है, तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ और मेरे पास कोई फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे पर वेस्ट करूँ। और तभी हारुका बोलता है कि मैं तुम्हें क्लास रैप के पास नहीं जाने दूंगा। और तभी वो बंदा बोलता है कि लगता है कि तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। और अब इसके बाद क्या होगा भाई वो तो अगले एपिसोड में ही पता लगेगा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और भाई जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।